पुष्पा सिंह, हिंदी विभाग कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से हूँ। आज हम लोग कलगी बाजरे की पढ़ेंगे, जो तीसरे सेमेस्टर के छठे कोर में तीसरी इकाई है। कलगी बाजरे के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद पातसायन है, जिनका उपनाम अगेय है। अगेय जी को प्रयोगवादी कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने कविताओं में, अपने साहित्य में विभिन्न तरह के प्रयोग किए हैं। ये प्रयोग भाव के स्तर पर, भाषा के स्तर पे और शैली के स्तर पे है। कलगी बाजरे की जो कविता है, इससे पहले कवि कहते हैं कि जो पुराने प्रतीक थे छायावादी या रीतिकालीन, उससे हटके कलगी बाजरे की, जो कि एक मोटा अनाज है साधारण सा, उसका नैसर्गिक सौंदर्य, उसकी सुकुमारिता, स्निग्धता, पुष्टता कवि हृदय को उद्ग्रीव करता है कि वो अपने प्रेयसी के लिए कलगी बाजरे का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के लब की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। कवि कहते हैं, हरी बिछली घास डोलती कलगी बाजरे की। जब वो अपनी प्रेयसी को देखते हैं तो उनको मैदान में बिछली हुई, चमकती हुई हरी घास और डोलती कलगी बाजरे की याद आती है। फिर अगली पंक्ति में वो इसे कहते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नवकी अकेली तारिका, नवकी अकेली तारिका यानी कि चांद, जो इससे पहले के उपमान थे, या कमल, न्यायी कोई, कुमुदनी नहीं कहता, तो उसका वजह कवि यह बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा हृदय, कवि का हृदय उथला है या उनकी प्यार में गहराई नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं कहने का वो अगली पंक्ति में कारण यह बताते हैं, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। कवि कहते हैं कि ये जो सारे पुराने उपमान हैं, ये सारे मलिन हो गए हैं, मैले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कवि कहते हैं कि जो ये प्रतीक अपनी वास्तविक रूप खो चुके हैं, इनमें वो बात नहीं रही जिससे वो अपने प्रेयसी को इन उपमानों से उपमानित कर सके। क्यों? क्योंकि कहते हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। कहते हैं कि मेरे पुराने उपमान, जो मैं तुमको पुराने उपमानों से संबोधित नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से तुम ऐसा तो नहीं कि मेरे प्यार की गहराई को, मेरे हृदय के भावना को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि चलते आ रहे प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, और जब हम उसकी बात करते हैं तो फिर वही दृश्य हमारे हृदय में आ जाता है, मन में आ जाता है। लेकिन जब नए उपमानों से कवि अपने प्रेयसी को संबोधित करते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं उनकी जो हृदय की गहराई, उनकी भावना है, वो भावना उनकी प्रेयसी तक पहुंच पाएगा कि नहीं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि अगर बिछली घास कहूँ या लहलाती कलगी बाजरे की,
तो तुम मेरी इन भावनाओं को समझ पाओगी या नहीं। कभी आगे अगली पंक्ति में आधुनिक जीवन पे भी व्यंग करते हैं। आज हम रातियों को पालतू मालंज पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा सा एक प्रतीक बिछली घास है। कभी कहते हैं कि जो आज का आधुनिक जीवन के लोग हैं, जो शहर में वास करने वाले लोग हैं, और वो जो बनावटीपना से अपने सारे सुख सुविधाओं को बागान में, अपने बनावटी बागान में जूही की कली उगा लेते हैं या कोई भी फूल उगा लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सच्चा और कहीं प्यारा प्रतीक बिछली घास है। वो बिछली घास उनको उससे अच्छा प्रतीक लगता है, इसीलिए वो अपने प्रेयसी को उससे उपमानित करते हैं। या शरद के सांझ के सुने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? कभी यहाँ मौन समर्पण की बात करते हैं। अगे को मौन का कभी भी कहा जाता है। उनका मानना है कि शब्द जहाँ अपना अर्थ खो चुके हैं और वो नए नए शब्दों को उद्घाटित कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, नए परिभाषा कर रहे हैं, वहाँ पे लगता है उन्हें कि शब्द पता नहीं उनकी भावनाओं को व्यक्त कर पाए या ना कर पाए, इसलिए वो अंत में ये कहते हैं कि क्या उनका जो हृदय की गहरी समर्पित भावना है उसे उनकी प्रेयसी समझ पाएगी कि नहीं। वो अंत में हृदय की भावों की बात करते हैं।